हेलो बच्चों, जय हिंद। तो फिर से आज एसेंट ऑफ सीरीज थ्रू साइनाइड मेथड में अल्कोहल का कन्वर्जन हायर अल्कोहल में कन्वर्ट करके सीरीज को कैसे बढ़ाया जाता है इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इस कन्वर्जन में कई रिएक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तब एक क्वेश्चन होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पूरा समराइज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या समरी है। तो चलिए आज हम मेथेनॉल से एथेनॉल का कन्वर्जन पढ़ते हैं। क्या हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, CH3OH को किस में बदलना है, CH3CH2OH में। इसका क्या नाम है, मेथेनॉल। मेथेनॉल ये क्या है, एथेनॉल। तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, कितने स्टेप्स में करेंगे और उस स्टेप्स में कौन कौन से प्रोसेस होंगे उसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग आपका यहाँ से होगा मेथेनॉल से, CH3OH। अब आप मेथेनॉल को क्या करेंगे, मेथेनॉल ई हट के ऑल लग गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो आप पहले इसको क्या कर दीजिए, हैलो एल्केन में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए, हैलो एल्केन में। किस तरह बदल पाएंगे आप, फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में इसको क्या में बदल दीजिए, हैलो एल्केन में। तो ये हो जाएगा CH3 आयोडाइड लग गया, तो आयोडोमीथेन हो गया। क्या हो गया, आयोडोमीथेन, ठीक है, आयोडोमीथेन। मेथेनॉल से क्या बन गया, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमीथेन। अब आयोडाइड को हटाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। तो हम यूज करेंगे सोडियम साइनाइड। हालांकि पोटेशियम साइनाइड भी यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों ही साइनाइड पॉइजनस होते हैं, लेकिन ये पोटेशियम साइनाइड की तुलना में कम होता है। लेकिन हम अभी थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जब करेंगे तो साइनाइड हमें चाहिए, वो चाहे सोडियम से मिल जाए, सोडियम साइनाइड से या पोटेशियम साइनाइड से या अमोनियम थायोसाइनेट से। हालांकि उसमें थायो यूज हो जाएगा, तो साइनाइड में चाहिए। आयोडीन हटेगा। क्यों हटेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है और साइनाइड एक अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से आई हटेगा और साइनाइड आएगा। तो इसलिए इसका मेथड का नाम क्या पड़ा है, साइनाइड मेथड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 और CN है, इन दोनों के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया क्या आपका मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल। क्या बन गया, आईपीएसी नाम क्या है, एथेन नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड का आईपीएसी नाम क्या है, नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। ठीक है, 2 कार्बन, इस कार्बन को भी लेकर गिनेंगे, एथेन नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड। अब 2 कार्बन मिल गया, हमें 2 कार्बन चाहिए, मिल गया, लेकिन ये साइनाइड ग्रुप है और हमें चाहिए अल्कोहलिक ग्रुप। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप, 1 2। यहाँ पर क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन एक तरह से हुआ है, OH हटा है, सब्स्टिट्यूशन, 2 जगह सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन। इस साइनाइड को एमीन में बदलेंगे। तो यहाँ पर करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं सोडियम और एथेनॉल का मिक्सचर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। क्या यूज करेंगे, सोडियम एथिल अल्कोहल का मिक्सचर। तो रिडक्शन कराएंगे, प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन तो हाइड्रोजन ऐड होगा, तो 2 इसके नाइट्रोजन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3। तो आपको मैं एक आइडिया बता दूं, जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे तोड़ते जाइए, हाइड्रोजन उसको लगाते जाइए। यदि 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं एन के बीच तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, यदि, ठीक है, हाँ, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए, आप ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड बरकरार रहेगा। तो ये बनेगा क्या, CH3CN। तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ देंगे, इसके साथ और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट को समेट कर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिखेंगे, CH3CH2NH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया एमीन। क्या बन गया, इथेन एमीन। क्या बन गया, इथेन। ये हटाकर क्या लिखाएंगे, लगाएंगे एमीन, एमीन ग्रुप। ये साइनाइड ग्रुप, ये एमीन ग्रुप, ये हाइलाइड ग्रुप, ये एल्कोहलिक ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए। अब ये बन गया एमीन, और एमीन को आप जानते हैं कि नाइट्रस एसिड HNO2 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, एमीन को यदि आप ट्रीट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो आपका यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। क्या क्या निकला है, नाइट्रोजन निकल जाएगा और पानी एलिमिनेट हो जाएगा। बन जाएगा क्या, CH3CH2OH। क्या बन गया, अल्कोहल, NH2 ग्रुप।
हट के क्या लग गया, OH ग्रुप, तो ये बन गया एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। तो ये कितनी स्टेप में हुआ भैया, ये तीसरा स्टेप यहाँ है, ये चौथा स्टेप। तो 4 स्टेप में आपने मेथेनॉल से क्या पा लिया, एथेनॉल। ये डायरेक्ट वाला दिखाने का है, ये हुआ है 4 स्टेप में, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा था, इसको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ये कोई रिएक्शन मेथड नहीं है। तो आपने देखा, क्या देखा, मेथेनॉल को फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो ये हेलोएल्केन, हेलोएल्केन में मेथिल आयोडाइड या आयोडोमीथेन। सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट कराएंगे, फिर से आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा साइनाइड के द्वारा, क्योंकि आयोडीन क्या है, मोर यानी गुड लिविंग ग्रुप निकलेगा, और यहाँ पे साइनाइड क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आयोडीन हटा और साइनाइड लगा, और बाय प्रोडक्ट यहाँ क्या बना होगा, सोडियम और आयोडीन, सोडियम आयोडाइड। हमें बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना होता है, ना तो बैलेंस लिखना होता है। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट और बैलेंस नहीं चेक करते हैं, कितने मोल्स लिए हैं, कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, नहीं लिखने होते हैं। एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल का क्या किया गया, सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगा। एमीन को नाइट्रस एसिड, HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड, ध्यान रखिएगा नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड नहीं। तो इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो एथेनॉल मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 स्टेप में मेथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल में। ये हो गया एसेंट ऑफ सीरीज, यानी कार्बन का नंबर बढ़ गया। और किस मेथड से बढ़ गया, साइनाइड मेथड से, क्योंकि आपने यूज क्या किया गया यहाँ पर, कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड यूज किया है। एसेंट्स ऑफ सीरीज का मतलब होता है कार्बन का नंबर बढ़ाना, और डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर घटाना। तो वो कितने मेथड्स पढ़ेंगे, किसी और मेथड से पढ़ेंगे। तो ये था एल्कोहल को सीरीज में कब बढ़ाना, एल्कोहल के सीरीज या कार्बन को बढ़ाना, तो एक मेथड ये है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रेजेंट का यूज करके 3 कार्बन का एल्कोहल, 4 कार्बन का एल्कोहल भी बना सकते हैं, तो वो किसी अदर वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर जो आपको चमक रहा होगा, यहाँ पर CH3 CH2OH है, एथेनॉल है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वीडियो में मैंने फॉर्मिक एसिड को एथेनोइक एसिड में बदलने का भी वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में है, जाइए देखिए और समझिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरे का, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।